रुक्का लिखा था उसने, लफ्ज़ों में छुपा था राज। रुक्का लिखा था उसने, लफ्ज़ों में छुपा था राज। दिल ने पढ़ा तो समझा, इश्क का हर अंदाज। जी नहीं, आप किसी मुशायरे में नहीं हैं, ये मेडले पार ट्यूटोरियल वीडियो ही है। बट इस शेर को यहाँ कहने के पीछे एक सिग्निफिकेंस है, एंड दैट इज़ टू हाईलाइट द वर्ड रुक्का। रुक्का क्या है वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। तो पहले उस वर्ड को समझ लेते हैं। रुक्का इज़ बेसिकली अ उर्दू वर्ड फॉर अ शॉर्ट मैसेज, एक छोटे संदेश के लिए। और हमारी मेडिको लीगल लैंग्वेज में हम कहें तो संदेश हम कब भेजते हैं, जब हमारे पास कुछ ऐसा सस्पेक्टेड केस आया हो जिसमें कि हमें पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी हो, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पीआई या पुलिस इंटीमेशन। तो ये है रुक्का का कॉन्सेप्ट। अब इसे सेंड कैसे करना है, ये कैसे जाएगा, इस चीज़ को समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे हमें जनरेट करना है। सबसे पहला स्टेप इसका रजिस्ट्रेशन का है। आप रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे जाके क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए, रजिस्ट्रेशन MLR PMR रुक्का। यहीं से आप अपना जो है इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। तो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। जैसे ही आपने क्लिक किया आपके पास वही ऑप्शन आ गया, न्यू रजिस्ट्रेशन या ओल्ड एडिट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। एज़ यूजुअल सारी डिटेल्स यहाँ पे भर दी। मैं यहाँ पे एक टेस्ट केस बना के भर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में इजी रहेगा। रिलेशन एज मैंने सपोज भर दी 25 साल, नेशनैलिटी इंडियन ही रहने थी, एड्रेस XYZ, स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बहराइच, पुलिस स्टेशन जो भी मेरा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो भर दिया, परमानेंट एड्रेस सेम है। और फिर यहाँ पे मैंने इसको सेव एंड प्रोसीड किया। अब हमारे पास सामने पर्सनल डिटेल्स दिख रही हैं। ये रहा पर्सनल डिटेल्स जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एंड नीचे केस डिटेल्स। यहाँ तक का स्टेप आपको सब पता है। यहाँ पे RSA नो करेंगे आप, और जैसे ही नो करेंगे, क्योंकि अगर आप यस रखते हैं तो उसमें रोड साइड एक्सीडेंट में दो ही तरह की रिपोर्ट जनरेट होती है, या तो मेडिको लीगल इंजरी रिपोर्ट या फिर मेडिको लीगल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो ये RSA नो वाले केसेस के लिए होगा। और यहाँ पे आपके पास जैसे ही आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे आपके पास 5 ऑप्शन आ जाएंगे रुक्का के। ये 5 ऑप्शन है जिसमें कि आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। जैसे कि ब्रॉड डेड केस है, अगर आपके पास कोई डेड बॉडी आई है एंड यू आर सस्पेक्टिंग सम काइंड ऑफ अ फाउल प्ले, कि हो सकता है इसे पॉइजन दिया गया है, हो सकता है कि इसको किसी और तरीके से मारा गया है, तो ऐसे केसेस में पुलिस इंटीमेशन भेजनी ज़रूरी है। दूसरा है डेथ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। कई बार होता है हॉस्पिटल्स में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, उसके परिवार वाले हल्ला करने लगते हैं कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, सो एंड सो। तो ऐसे केसेस में टू बी ऑन सेफ साइड आप PI भिजवा दीजिए, और वो इस पोर्टल के थ्रू भिजवाइए, जिससे कि इसका एक ऑनलाइन रिकॉर्ड जनरेट हो जाए। इन केस कल को अगर वो कोई क्लेम करते हैं कि कोई गलत ट्रीटमेंट कैसे हुआ, तो आप क्योंकि पुलिस इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तो पुलिस फिर उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, उसका प्रॉपर पोस्टमार्टम होगा, तो आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे इस तरह के एलिगेशन से। दूसरा है नॉन कंसेंट पेशेंट केस। अगर कोई पेशेंट आता है जो कंसेंट नहीं दे रहा है, बट यू नो कि इसमें कुछ कुछ सस्पेक्टेड है, तो ऐसे केसेस में मतलब उसको लग रहा है कि पॉइजन दिया गया है, अभी डेथ नहीं हुई है, बट वो कंसेंट नहीं दे रहा है पुलिस में इंफॉर्मेशन देने की, या किसी और चीज़ के लिए कंसेंट नहीं दे रहा है, बट आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट आपको लग रहा है कि भाई इसमें कुछ तो गड़बड़ है, मुझे टू बी ऑन सेफ साइड पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि आई एम सस्पेक्टिंग सम काइंड ऑफ शेरी थिंग इन दिस। चौथा है आपका रिफर्ड MLR केस। ये उस सिचुएशन में यूज़ होगा, सपोज कि आपकी PSC पे कोई केस आया और वहाँ पे डॉक्टर ने उसको, मेडिको लीगल था बट डॉक्टर ने उसको सीधे रिफ़र कर दिया CSC के लिए, कोई इंजरी रिपोर्ट, उसकी इंजरी नोट नहीं करी, आपको जो है इंजरी रजिस्टर में इंजरी नोट किए बिना आपके पास भेज दिया। ऐसा केस जब आपके पास आया है तो आप, क्योंकि वो किसी PSC से आपके पास CSC पे आया है, CSC से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया है, तो ऐसे केस में आप जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए कि भाई मेरे पास एक मेडिको लीगल केस आया है, इसमें मारपीट वगैरह कुछ दिख रही है, तो आपको इंटीमेट कर रहा हूँ,
इफ़ यू वांट यू कैन कम, एंड बाकी पुलिस का जाने कि वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि नहीं। एंड लास्ट इज अंडर ट्रीटमेंट केस। अगेन अंडर ट्रीटमेंट केस उस केस में जहाँ पे कोई पेशेंट है वो कंसेंट दे रहा है, आपको लग रहा है कि इसे पॉइजन दिया गया है या किसी और तरह से टॉर्चर किया गया, कुछ भी सस्पेक्टेड लग रहा है, पेशेंट इज़ अंडर ट्रीटमेंट एंड उसने अपनी कंसेंट दे दी है, तो ऐसे केस को आप अंडर ट्रीटमेंट केस में सेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ब्रॉड डेथ केस का एग्जांपल ले लेता हूँ और इसको देखते हैं कि कैसे प्रोसीड करना है। तो जैसे आप ब्रॉड डेथ केस करेंगे, अपना एक MLR नंबर देना है। सपोज मैं यहाँ दे देता हूँ टेस्ट 01, डेट सेलेक्ट करनी है एंड सेव एंड प्रोसीड करना है। जैसे ही आप ये करेंगे आपके सामने फर्दर डिटेल का कॉलम खुल जाएगा। अगेन सारी वही प्रोसीजर करना है। फीस एकम्पनीड, थोड़ा सा मेरी तबीयत नहीं ठीक है इसलिए थोड़ा सा स्टटर कर रहा हूँ मैं आज। तो फीस एकम्पनीड ली है, फीस नहीं ली है। पुलिस एकम्पनीड, आप PI भिजवा रहे तो पुलिस के तो आने का सवाल नहीं उठता है, फिर भी पर्सन एकम्पनीड, क्या उसके साथ कोई और परिवार वाला आया है? अगर हाँ तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, यू नो द ड्रिल। एंड लास्टली लेडी एकम्पनीड, अगर उसके साथ कोई फीमेल पेशेंट हो, उस केस में अगर कोई फीमेल आई है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें भरनी होगी। अगेन ये सब चीज़ें मैं अभी इसमें नो ही कर रहा हूँ टू कीप द वीडियो शॉर्ट। सेव एंड प्रोसीड। ये आपका रुक्का अभी लेकिन जनरेट नहीं हुआ है, ये आपकी डिटेल रजिस्ट्रेशन डिटेल सेव हो गई हैं। अब हमें रुक्का जनरेट करना है। नाउ वी आर गोइंग टू गो टू डॉक्टर्स ओपिनियन, और डॉक्टर्स ओपिनियन में चौथे नंबर पे होगा जो जनरेट रुक्का पुलिस इंटीमेशन। इसको आप क्लिक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे विक्टिम नेम से सर्च कर सकते हैं, बट रेड एस्ट्रिक्स लगा है यानी कि डेट तो डालनी है। तो बिकॉज दिस इज़ 14 फरवरी, तो मैं 14 से 14 का रेंज ले रहा हूँ। सर्च करता हूँ, यहाँ पे 2 केस जनरेट हुए हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा था इसके पहले। बिफोर मेकिंग अ वीडियो आई डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई माई सेल्फ। तो यहाँ पे ये वाला लेटेस्ट वाला है, इसको हमने इंटर किया और ये हमारे सामने पेशेंट डिटेल्स आ गई। अब यहाँ पे हमें पुलिस स्टेशन की डिटेल डालनी है, किस पुलिस स्टेशन में हम भेजना चाह रहे हैं रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है रिपोर्टिंग पुलिस स्टेशन CCTNS। तो इसमें जो है हम पुलिस स्टेशन की डिटेल डालेंगे। मान लीजिए कि मैं अपने यहाँ के पुलिस स्टेशन डाल रहा हूँ कि सपोज दिस इज ये नवाबगंज पुलिस स्टेशन का केस है, तो मैं इसकी डिटेल डाल दे रहा हूँ। उसके बाद पर्सन अकम्पनिंग, अगेन यहाँ पे डिटेल डालनी है। कोई पर्सन तो नहीं आया है। सपोज उसके साथ उसके फादर आए थे, टेस्टी डैड, रिलेशन फादर, एड्रेस फिर से हमने वही XYZ डाल दिया। फ़ोन नंबर कुछ भी जो है एस्ट्रिक्स मार्क नहीं डालना ज़रूरी नहीं है। अगेन उनका एड्रेस के हिसाब से जो पुलिस स्टेशन डिटेल्स हैं, मान लीजिए हमने रुपये डी लिया तो ले लिया। अब यहाँ पे आपका इंसिडेंट डिटेल्स आता है जिसमें कि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके में लिखनी होगी। तो सबसे पहले ब्रीफ डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट या इंसिडेंट इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ अदर पार्टीज। तो ये 500 कैरेक्टर मैक्सिमम है, तो आपको बहुत शॉर्ट में इसे लिखना है। आपको क्या हुआ था उसके हिसाब से, किसने, मान लीजिए वो कह रहा है कि मुझे जहर दिया गया है, तो क्या हुआ, कब हुआ और किसने जहर दिया, वो शॉर्ट में आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर है साइट ऑफ एक्सीडेंट या इंसिडेंट, कहाँ पे हुआ, उसके घर पे हुआ, उसको खेत में पकड़ के जहर दे दिया, ठीक है, या किसी शादी में गया था वहाँ खाने में ला के दे दिया, तो वो आपको मेंशन करना है। एंड लास्ट में आपको कंडीशन ऑफ पेशेंट यहाँ पे मेंशन करनी होगी एट अराइवल विद ब्रीफ ऑफ इंजरी सस्टेंड, यानी जब पेशेंट आया तो उसकी क्या कंडीशन थी और उसको क्या कहीं चोट के निशान वगैरह तो नहीं थे, उस सब चीज़ें आपको यहाँ पे इंटर करनी होंगी। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस बिकॉज आई नो मेरे से भी ज़्यादा केपेबल लोग हैं मेडिकल फील्ड में, दे नो मोर देन मी कि इसमें कैसे क्या भरना है। एंड लास्टली यहाँ पे कैप्चा एंटर करेंगे।
और सेव एंड प्रोसीड करेंगे। मैं यहाँ सेव एंड प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज द मोमेंट मैं इसे सेव एंड प्रोसीड करूँगा ये रुक्का जनरेट हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट शोइंग ऑन CCTNS, उस पुलिस स्टेशन के ID पे शो होने लगेगा, विच आई डोंट वांट बिकॉज बेकार में इसको सिस्टम पे एक केस जनरेट कर देने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक अननेसेसरी का बर्डन क्रिएट हो जाएगा। CCTNS, आई होप यू ऑल नो, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ये ऑल ओवर इंडिया जो है जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं और हॉस्पिटल्स हैं सब इससे जोड़े जा रहे हैं, आपके जितने प्रिजन्स हैं सब इससे जोड़े जा रहे हैं, काफ़ी तक जुड़ भी गए हैं, जिससे कि सारे एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बन गया है, बन रहा है, जिसमें कि सारे आपके क्राइम्स क्रिमिनल सबकी डिटेल रहेंगी। आप PI यहाँ पे जनरेट करेंगे, वो वहाँ पे आपके सिस्टम पे उनके शो हो जाएगा, जो भी पुलिस स्टेशन है कंसर्निंग पुलिस स्टेशन, वहाँ से वो प्रिंट निकाल के एंड दे कैन सेंड देयर टीम टू द हॉस्पिटल। एंड अगर वो नहीं भी करते तो आप भी अपनी तरफ से जो है किसी को वो प्रिंटेड कॉपी के साथ भेज सकते हैं या फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकते हैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। अब इसको जनरेट कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई जस्ट शो यू जनरेट रुक्का। ये हमने यहाँ पे जनरेट किया था। अब हमें यहाँ पे जो है रिपोर्ट निकालनी है। जनरेट रिपोर्ट्स में हम जाएंगे, जनरेट रुक्का रिपोर्ट इफ़ नॉट जनरेटेड। अभी हमने जनरेट नहीं किया है बट मैंने पहले एक केस जनरेट किया था तो उसकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ कैसी शो होगी। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा ये आपके पास जो रिपोर्ट्स जो जनरेट होगी, यानी जहाँ मैंने प्रोसीड सबमिट कर दिया था, उसके बाद उसको प्रिंट कहाँ से निकलेगा उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये जनरेट रुक्का रिपोर्ट्स में आके आप करेंगे एंड यहाँ पे जैसे आपने ये मैंने केस एक साधु का था उसे जनरेट किया था टेस्ट करने के लिए, तो इसे मैं डाउनलोड करूँगा, ये डाउनलोड होगी फाइल, इसे ओपन करेंगे एंड दिस इज़ द फॉर्मेट जिसमें कि आपकी जो रिपोर्ट है वो आपको प्रेजेंट हो जाएगी। इसी का आप प्रिंट दे के और साइन करके भेज सकते हैं अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, बाय हैंड भिजवा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ रुक्का इज़ जनरेटेड। यही सेम प्रोसीजर सारे केसेस में रहेगा, वेदर इट इज़ नॉन कंसेंट पेशेंट केस है, चाहे वो आपका डेथ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट केस है या कोई अंडर ट्रीटमेंट केस है। इन एनी केस जहाँ पे आपको लगता है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको रुक्का जनरेट करना होगा और रुक्का सेंड करना होगा। एज यू कैन सी ये पूरा एक फॉर्म है, इसमें एक बार कोडिंग भी है जिसको स्कैन करके सारी डिटेल मिल सकती हैं। जनरेशन डेट है, किसको जा रहा है, SHO किस पुलिस स्टेशन को जा रहा है, सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ MLC, और ये यहाँ पे नीचे नेम, फ़ोन नंबर मैंने ब्लर कर रखा है ताकि सेफ्टी फीचर के लिए, और यहाँ पे अपना साइन करना होगा और उसके बाद इसे प्रिंट करके आपको सेंड कर देना होगा। सो दैट्स इट, रुक्का जनरेशन का ये सिंपल सा सिस्टम है। एंड आई एडवाइस कि अगर आपके यहाँ पे ये अभी आप ये फैसिलिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो टू बी ऑन सेफ साइड इसको भी स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे एलिगेशन ये होता है कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे थे, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया और हमारा पेशेंट मर गया। तो दिस इज़ द राइट वे टू प्रोसीड। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। एंड अगले सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ केसेस, क्योंकि इसमें दो तरह के फॉर्म हैं, दोनों में से कौन सा यूज़ करना है और इसमें रिफ्यूज़ल के केस में क्या करना है उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा इन माय नेक्स्ट वीडियो। होपफुली कोशिश करूँगा, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी तो 1-2 दिन में उसे भी मैं रिकॉर्ड करके स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूँगा अपने चैनल पे। सो टिल देन, go digital, be digital, because the present is digital. Thank you.